पैसे की आमद है, आपको कहीं से पैसों की उम्मीद है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं। अच्छा किया आपने वो छोड़ दिया, अब कुदरत आपके साथ इंसाफ करेगी। तो 4 पेंटिकल का कार्ड है, तो 40% से ज़्यादा ये हफ्ता आपके पास पैसे के हवाले से एक्टिवेट होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते।
मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो ज़िंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो ज़िंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश व जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, आपकी रीडिंग होगी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखिए, एक एक चीज़ को देखिए, अपनी रीडिंग को देखिए और एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को। ये है सैजिटेरियस का इस हफ्ते का पहला कार्ड और ये है इसका क्रॉस, ये है इसकी बेस, ये है इसका पास्ट और ये है प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये देखिएगा आपकी फीलिंग। ये सारी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका अपना उम्मीद है। ये कभी फियर बन जाता है, कभी उम्मीद हो जाता है। दोनों कार्ड इसमें इसी जगह पर आते हैं। तो इस वक्त उम्मीद का कार्ड है, आपके पास होप का कार्ड है। होप एंड फियर दोनों होते हैं इस जगह पे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये वाला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इस हफ्ते की बेस। पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि पैसे की आमद है, आपको कहीं से पैसों की उम्मीद है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं। ये पैसे पुराने भी हो सकते हैं और नए पैसे भी हो सकते हैं, बोनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से आपके पास उम्मीद है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, फ्रेश पैसे होंगे। ये इसका पुराने पैसों से वास्ता नहीं होगा। और इसके बाद जो रुकावट है वो ये वाला कार्ड है। ये वाला जो कार्ड है ये असल में आपको रोक रहा है इस तरफ जाने को, जो कि आपका नया काम है, नया बिजनेस है, नया पैसा है और जो आपके पास आ रहा है। तो ये काम पुराना वाला आपको रोक रहा है। तो यहाँ पे आपने असल में पहले से फैसला किया हुआ था कि आपने पुराना वाला काम नहीं करना, नए काम करने। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी थी इस काम में, तो आपने सोचा था कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ पे, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। आप असल में एक काम की जगह दूसरा काम कर रहे थे जो कि आपका काम नहीं था। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि ये आपको रोक रहा है, ये आपको लालच दे रहा है काम के, मेरी तरफ आ जाओ वापस, मैं तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा दूंगा। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने पहले से सोचा हुआ है। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है। मैंने कहा ना पहले से सोचा हुआ है। तो ये एस ऑफ कप्स है। ये कह रहा है कि अब आपने देखे, दो काम होते हैं ना। एक काम तो ये होता है कि सिर्फ पैसा कमाया जाए, उसमें आपके पास आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और दूसरा काम होता है कि आपके पास सेटिस्फेक्शन भी होती है और आपको लगता है कि मैं पैसा सही तरीके से अपने काम से कमा रहा हूँ, अपने काम से। हम लाते कि बहुत सारे कामों से अटैचमेंट होती है आपकी। ये चीज़ आर्टिस्ट के पास बहुत ज़्यादा होती है। वो पैसा कमाए नहीं कमाए, वो अपने फ़न के साथ, अपने आर्ट के साथ लगन रखता है। जितने भी आर्ट के लोग होते हैं उनके पास ये चीज़ होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स का मकसद है कि आप चाहते हो कि आप वो काम करो जो आपकी अपनी एक्सपर्टी है, जिससे आपका पैशन है, तो वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो रुकावट बन रहा है ये किस खामखा का काम है जो आप करते थे, लेकिन वो उससे आपका कोई मतलब नहीं है, वो आपका शौक नहीं है। तो अब आप नहीं चाहते कि वो वाला काम करना चाहिए आपको, अब आप अपने काम की तरफ वापस आना चाहते हैं। ये वाला जो कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का, ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में आपके पास बेपनाह कंपटीशन था, मुकाबला था। मुकाबला, कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी जब होती है, और ये मुकाबला जो होता है ये बहुत अच्छा मुकाबला होता है। ये मतलब कोई लड़ाई वाला, फड्डे वाला, झगड़े वाला, नेगेटिव मुकाबला नहीं होता। ये काम में मुकाबला होता है। तो उसको आपने आराम से आप उसमें जीते हो, उसमें आपने सक्सेस हासिल की है, उसमें आप बहुत आगे बढ़े हो, उससे आपने बेपनाह तजुर्बा हासिल किया है। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो पास्ट में आपके पास चीज़ें बहुत बेहतर थी। प्रेजेंट में आप किंग ऑफ कप्स हो। अब ये देखिएगा, ये भी कप है, ये भी कप है। किंग ऑफ कप का मकसद है कि इस वक्त आप सुकून में हैं और ये कप पकड़ के आप सुकून से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। अपनी सीट का मकसद अपने काम करने के लिए सीट पे है तो किंग। तो इस वक्त आप किंग बने हुए हो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के, और यहाँ से आपकी ये बिगनिंग हुई है, यहाँ पे आपकी एंड हो गई है। पहले आपका ये पैशन था, अब आप उस पर काबू हासिल कर चुके हो। तो इस वक्त आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है आपके काम के सिलसिले में। अच्छा, इसी कार्ड को हम मोहब्बत का कार्ड भी कहते हैं,
कप का कार्ड को मोहब्बत का कप, मैं काम से मोहब्बत कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ से इसको मोहब्बत को एसोसिएट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये वाला कार्ड देखिएगा, दी जस्टिस। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दोबारा बताने की कोशिश करूं। मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो पैसा है, ये वाली जो चीज़ें हैं जो आपके पास रुकावट बन के आ रही हैं, ये वाला जो कार्ड है, ये आपका पैशन नहीं था, आपका पैशन कुछ और है, ये है। अब जब ये वाला पैशन है तो आप चाह रहे हैं कि पैसे भी आप इसी में कमाएं, ये आपको रोकता है। मगर फिर आप एक अच्छी खासी ऑफर को ठुकरा के अपने इश्क में, अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में अपना पुराना वाला काम जारी रखते हैं। तो ये जो कार्ड है जस्टिस का, ये कह रहा है कि अच्छा किया आपने वो छोड़ दिया, अब कुदरत आपके साथ इंसाफ करेगी, और इंसाफ हो रहा है आपके साथ। ये वाला कार्ड फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है आपकी नई अप्रोच से, नई सोच से, कि आप नेगेटिव नहीं हो, आप पॉजिटिव हो। चीज़ें आपके पास खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी और अच्छी हो रही हैं। ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये इसका जिक्र मैं कर दूं। ये 6 ऑफ कप का कार्ड है, ये मायूसी का कार्ड है, ये ब्रेकअप का कार्ड है, ये पुरानी यादों का कार्ड है। तो ये आपके पास छाई हुई हैं, आपके दिमाग में घुसी हुई हैं, तो आप इसको रखो ना रखो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि जब आप इस किस्म की अप्रोच में आ जाते हो तो आप सबसे पहले नुकसान अपने कारोबार या काम का करते हो। तो अपने पहला जो नुकसान उसको रोको, उस नुकसान में मत जाओ। जब आप कारोबार या काम का नुकसान करते हो तो इसके साथ सारी खराबियां वहीं से पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको रोको, ये फीलिंग को रोको। ये वाला जो कार्ड है, ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये वाला जो कार्ड है आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का, आपके ख़ानदान वालों का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है आपको कि आप जो है बुनियादी तौर पे ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो, और आपकी जो जंग है वो हमेशा जारी रहती है। ये आपके दोस्त यार समझते हैं, आपकी फैमिली समझती है कि आप कुछ ना कुछ हासिल करके आ जाते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन का कार्ड भी होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल का कार्ड भी होता है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस का कार्ड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इस कार्ड के अंदर शामिल होती हैं। ये सारी फीलिंग आपकी फैमिली की आपकी तरफ है। ये बुनियादी तौर पे कन्फ्यूजन का मकसद नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि सामने कोई चीज़ आ जाए तो थोड़ा बहुत तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये आपके पास फीलिंग है, आपकी अपनी उम्मीद है कि आपके पास कहीं न कहीं से, किधर न किधर से पैसे आ रहे हैं और आ जाएँगे, और आप वसूल करते रहोगे। इस वाले टारगेट को आपको बढ़ाना होगा। ये वाला जो कार्ड है ये और ज़्यादा अच्छा है, और ये कह रहा है कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पीछे मत हटो, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, चीज़ें बेहतर करते रहो। ये वाला कार्ड और एक और कार्ड था, ये वाला जो कार्ड है, ये सारे जो कार्ड है, एक पेंटिकल के 1 2 3 4 पेंटिकल के कार्ड हैं। एक जो जजमेंट का कार्ड है या जस्टिस का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। तो 4 पेंटिकल का कार्ड है, तो 40% से ज़्यादा ये हफ्ता आपके पास पैसे के हवाले से एक्टिवेट होगा, या चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी। अच्छी रीडिंग है आपकी, और अब हम चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। वो कमेंट्स देखते हैं, और इसके बाद आप अपने सवालात बताएंगे और मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। सवाल अपने जहन में सोच के रखें, थोड़ी देर के बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं किसी की मदद ली। अच्छा, ये बता रहे हैं, असल में शानू हैं राजस्थान से, जो मुझे हमेशा लिखते रहते हैं। ये बता रहे हैं कि किसी से मैंने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल किया, उसने मुझसे मेरे साथ धोखा किया। बेटा, ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप जितना इस चीज़ को लेके चलोगे, उतना प्रॉब्लम आपके एंड पे होगी, उसके एंड पे नहीं होगी। ये वाला जो कार्ड मैं आपको बता रहा था, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी पुरानी यादों का कार्ड है, ये भी धोखे का कार्ड है, ये भी इस चीज़ का कार्ड है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को छोड़ें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके पास परेशानी आ जाएंगी। अगर आपको परेशानियाँ ख़त्म कर दोगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अगर पिछले यादों से चिपके रहोगे तो फिर ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। माशाल्लाह, यू आर वेरी गुड। और ये सज्जाद हुसैन है फ्राम कोयत। रीडिंग 101% ट्रू। बेशक तीसरा रास्ता दुआ का रास्ता है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया होगा पिछली दफ़े, नाम नहीं पता मुझे, तो नाम लिखा करें प्लीज़। आपने ये शायद लिखा होगा लखनऊ, आगे नाम मुझे समझ नहीं आता। ग्रेट रीडिंग किसी ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी, माय नेम इज़ हिना। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपसे मुझे ज़िंदगी में बहुत गाइडेंस मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे
फूल भेजे हैं हिना ने मेरे लिए। हिना थैंक यू वेरी मच। 369 मैं सितारा फ्रॉम फैसलाबाद। सर मुझे उस्ताद मौलाना रूमी जैसा चाहिए जो कहीं कहीं नहीं मिल सकता, बस यही मेरी बिग प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे आप बहुत पसंद हैं, मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ आपकी गुफ्तगू सुनकर। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई रूमी तो कोई नहीं बन सकता, वो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, और वैसा उस्ताद मिल जाए ये भी बड़ी बात है। लेकिन आपको अच्छी चीज़ जहाँ से जितनी भी मिलती है वो हासिल कर लिया करें, वो हासिल कर लिया करें। वो सोचा करेंगे बस ये मुझे रूमी से ही मिली है, और आपका फिर इसका मकसद है कि आपका जो एंजल है वो भी आपका रूमी ही होगा, और वही आपको गाइड करता होगा। उसकी शायरी, उसकी चीज़ें, उनकी बातों को पढ़ें और वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलती हुई होगी। बहरहाल मेरी तारीफ़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू सर, रिगार्ड्स। ये नाम नहीं पढ़ा जाता मुझसे, तो आगे चलते हैं। और ये है, किसी ने फूल भेजे हैं, नाम नहीं भेजा, किसी ने बहुत फूल भेजे हैं, और ये शिराज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप तो आपसे मिलना पड़ेगा, आपका फ़ैन बन गया हूँ, क्या करें सर। मैं फ़ारूक अहमद खुश आपसे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जब मौका मिले कराची आना हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर वैसे ही चलता रहता है। सर मेल नहीं फीमेल का भी साथ बताया करें ओनली। बेटा ये जो रीडिंग होती है ना, ये मेल फीमेल की नहीं होती है, सबकी होती है, स्टार की होती है। मगर मेरी लैंग्वेज से कभी कभी आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि मैं फीमेल या मेल की बात करता हूँ, ऐसा है नहीं, तो आप इसको कॉमन लिया करें। मेरा पार्टनर आशीष का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपने लिखिए। कमिटमेंट धोखा तोड़ दिया है। बहरहाल कोई मेरे ख्याल में परेशान कुन किस्म का मैसेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। तो अभी हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप सोचो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पहले सवाल सोचो, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। मैं उनका जवाब भी ऐसे ही दूंगा, जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3। ओके, पहला कार्ड निकालता हूँ। लोग इसको विश कार्ड भी कहते हैं, तो आप इसको विश कार्ड के तौर पर भी ले सकते हो। ये कार्ड है आपके पहले सवाल का जवाब, ये कार्ड है आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये कार्ड है आपके तीसरे सवाल का जवाब। तो अब हम चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। यस, आपका काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट या पैसा आपके पास आ जाएगा। यस, आपका काम हो जाएगा। ये भी पैसे के आने का कार्ड है और पार्टनरशिप का कार्ड है, तो यहाँ पर भी आपके पास बेहतरी हो जाएगी। और तीसरे सवाल का जवाब भी यस, आपका काम हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स है, तो ये भी आप बता रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कार्ड है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।